जय हिंद साथियों, मैं रवि प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद रवि पर। आज हमने फिजिक्स के आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। लास्ट में आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। देखिए, समय के साथ विस्थापन की जो दर होती है आपको अच्छे से पता है, इसे क्या कहा जाता है, आपका वेग कहा जाता है। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेलोसिटी या वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि इसका राइट आंसर आपका हो जाता है बढ़ेगा, क्योंकि ये आपका न्यूटन के बल के नियम पर कार्य करता है। F बराबर m गुणा अब ए आपको पता है कि ए क्या होता है, त्वरण वेग परिवर्तन की दर होता है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका त्रिज्या घटती रहेगी तो प्रभाव जो आपका जी है, गुरुत्व त्वरण है, वो बढ़ता चला जाएगा। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल पीड़ित अवस्था में आ सकती है, हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है अत्यधिक बल लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता है, ये आपको अच्छे से पता। यदि प्रक्षेपण के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रयास कितना होगा? अब आप एक बात बताओ, मान लीजिए कोई एक पिंड है, तो यहाँ से इसने, आप मान लीजिए आपने इसको बॉल है, बॉल को आपने किक किया और ये यहाँ पे आके गिर गई। आपको कौन सा पद बना? प्रक्षेपण। ठीक, इसके बीच में जो आपका कोण बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा फीट। ठीक है, ये कौन सा बन गया आपका? फीट। अब यहाँ से कोई भी चीज शुरू हो जाती है तो इसका जो प्रयास होता है, रेंज होती है, रेंज के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, रेंज के लिए आपका फॉर्मूला होता है, रेंज के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू d स्क्वायर साइन थीटा जी स्क्वायर साइन थीटा जी। तो एक बताओ, मान लीजिए ये आपका जो वेग था, पहले जो आपने शुरू किया था u था। अब आपको रेंज निकालनी है यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो आप जैसे u निकालोगे तो u का स्क्वायर करना पड़ेगा। मान लीजिए आप कुछ होगा 2 था, तो 2 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मीन्स ये कितना हो जाता है, अगर 2 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। राइट आंसर विल बी 4। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, वह निर्वात में से गुजर सकता है, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता। दोनों में से कौन? अब एक बात बताओ, प्रकाश के लिए कौन सा कथन गलत है? तो प्रकाश की ध्वनि की गति तीव्रता से अधिक होती है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है आपकी 3 गुणा 10⁸ 3 गुणा 10⁸। लेकिन जो आपकी ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की होती है आपकी 344 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियसली चाल ज़्यादा ही होती है, प्रकाश की चाल ऑब्वियसली ध्वनि से ज़्यादा ही होती है। ये निर्वात में गुजर सकता है, बिल्कुल ये बात भी सही है कि निर्वात में से गुजर सकता है, और ध्वनि जो होती है वो निर्वात में गमन नहीं करती, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता। गलत कुछ है तो गलत यही है, अगर निर्वात में गुजर सकता है तो नहीं गुजरने का तो मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाश से सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह कहते हैं नॉर्मल की ओर मुड़ते हैं, नॉर्मल से दूर मुड़ती है, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, मान लीजिए कोई पथ, इस पथ पर यह आपका है, ये अभिलंब हो गया। ठीक है, यहाँ से कोई मान लीजिए क्या है, प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये जो होती है प्रकाश की जो किरण होती है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर थोड़ी सी अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। ये बीच में क्या था आपका, ये नॉर्मल था, अभिलंब था, तो अभिलंब से दूर हटती है। वो याद रखेंगे, अभिलंब से दूर हटती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल से दूर होती है। नॉर्मल अभिलंब को कहा जाता है। प्रकाश की जो आने वाली किरण होती है उसे आप किरण कहा जाता है, और जो अभिलंब से रिफ्लेक्ट होकर जाती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मछुआरों को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? अब देखिए, आपने देखा होगा, अगर आपको एक बाल्टी के अंदर सिक्का डालो तो सिक्का का तल जो है थोड़ा ऊपर उठाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो सेम वही इसके अंदर होती है। मान लीजिए कोई मछुआरा है और वो समुद्र में मछली को देख रहा है, तो मछली उसे थोड़ा ऊपर उठे हुए दिखाई देगी। तो मछुआरे को चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए? मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। तो राइट आंसर विल बी ए हो जाएगा। ए विल बी राइट आंसर। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि तड़ित गर्जन से अधिक निकट होती है। प्रकाश निर्वात के लिए गुजर सकता है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है और ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। देखो, मैंने आपको अभी बताया था क्वेश्चन में, जो ध्वनि की गति होती है प्रकाश की गति से क्या होती है? कम होती है। इसलिए प्रकाश पहले दिखाई देता है और साउंड बाद में आती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। जब भी आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो आपको 1/2 अपनी लंबाई का 1/2 दर्पण देखना होता है। मीन्स अगर आपको कितना था, 1.5 मीटर था, 1.5 मीटर का मतलब होता है आपका 3/2। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 0.75 मीटर। मायोपिया में होता है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, लाल रंग की वस्तु नहीं दिखाई देती। अगर मैं आपसे बात करूं मायोपिया में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है आपको, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती आपको होता है दूरदृष्टि उसके अंदर, और लाल रंग की वस्तु नहीं दिखती आपको होता है कलर ब्लाइंडनेस, स्मरणांतर जिसे बोलता है, और ये आपका आनुवंशिक रोग होता है। मायोपिया दूर करने के लिए आपको पता है कि मायोपिया को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मायोपिया का यूज करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। अवतल लेंस आप याद रखते हैं, अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष वाली आंख में रेटिना के सामने प्रकाश की किरणें विसारित होती है। प्रकाश की किरणें गर्भ में विसारित होती है, कोर्निया खराब होती है, रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें विसारित होती है। दूरदृष्टि वाली आंखों में देखो, जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो रेटिना की पिछली तरफ बनता है दूरदृष्टि वाली, क्योंकि तभी तो आपको दूर की चीजें दिखाई देती हैं। रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है, तो आप याद रखना, रेटिना के पीछे प्रकाश की किरणें विसारित उसमें होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। रेटिना के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है, और इस रोग को दूर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, लेंस का यूज किया जाता है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम का ताप बढ़ेगा तो माध्यम का, देखो अगर मैं बात करूं किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो साउंड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो साउंड जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे साउंड आपकी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर किसी माध्यम का ताप आप बढ़ा रहे हो तो उसके ताप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर विल बी अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तृष्णा बढ़ने का कारण क्या? मार्ग मरीचिका का आपने देखा होगा अक्सर गर्मी के दिनों में अगर आप दूर से सड़क पर दिखाई देते हो तो आपको ऐसा लगता है जब पानी पड़ा हो। यह अक्सर देखने को मिलता है आपका राजस्थान के क्षेत्रों में, जितना भी आपका रेत वाला क्षेत्र होता है उसमें भी ये चीजें दिखाई देती है। तो इसका जो मेन कारण होता है, इसका जो मेन रीजन होता है तो आपका होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये होता है। अगर आपसे पूछने जाए तारों का चमकना तो टोटल ये भी पूर्णांतिक परिवर्तन के कारण होता है। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। आंख के रेटिना पर जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? एक तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। एकमात्र जीव ऐसा है जिसकी आंख पर सीधा प्रतिबिंब बनता है, उसे आप याद रखेंगे कॉकरोच। कॉकरोच का आपसे प्राणी वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना होता है। निम्न में से कैमरा का कौन सा भाग मनुष्य की आंख के रेटिना के समान होता है? तो जब भी आप कैमरे की बात करते हो तो रेटिना के समान कौन सा भाग होता है? फिल्म याद रखेंगे आप,
कि जैसा आपने पुराने कैमरे देखे होंगे, उनमें एक रील लगती थी, तो जो रील होती थी ना वो सेम काम कर रही थी आपके रेटिना पे थे, रेटिना की तरह काम करते हुए राइट आंसर हो जाएगा आपका फिल्म। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग होता है वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वोल्टेज चेंज करने में होता है, ठीक है। वोल्टेज अगर ट्रांसफार्मर की मैं बात करूँ, ट्रांसफार्मर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज को कम करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए वोल्टेज का कार्य क्या है, तो वोल्टेज का जो कार्य हो जाएगा, वोल्टेज ट्रांसफार्मर का जो कार्य हो जाएगा वो वोल्टेज को चेंज करना। डायोड वह प्रयुक्त किया है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करती है, दोनों दिशा में प्रवाहित हो जाती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए देखो, जो आपकी धारा है, करंट जो है ना आपका किसी भी दिशा में फ्लो हो सकता है। मान लीजिए आपके पास में 2 कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें धारा इधर को भी प्रवाहित हो सकती है और इधर को भी प्रवाहित हो सकती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो आपका डायोड होता है, डायोड लगाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होगा, आपका डायोड लगाया जाएगा। डायोड का सिंबल आपका ऐसा होता है, ठीक है। जिस साइड में डायोड लगाया जाता है उसी दिशा में क्या कर देता है, धारा को परिवर्तित कर देता है। तो इसका मतलब यह है कि एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड का काम क्या होता है, डायोड करता है एक ही दिशा में प्रवाहित। ऐसे टेक्निकल एग्जाम में बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चन डायोड और ट्रायोड के पूछे जाते हैं आपसे। जितने भी आप टेक्निकल एग्जाम देते हो रेलवे से, जो किसी भी अन्य कोई भी टेक्निकल एग्जाम दोगे तो उसमें डायोड ट्रायोड से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा का जो मापन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो आप याद रखेंगे एमीटर के द्वारा होता है। वोल्टमीटर से आपसे पूछा जाए तो ये विभवांतर हो जाएगा। एनीमोमीटर आपसे पूछा जाए तो हवा का वेग हो जाएगा। और कंप्यूटर आपको पता है कि गणना करने के लिए चारों प्रतिरोध की 4 कुंडलें समान क्रम में जुड़े हैं, उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, अगर समान क्रम में जुड़े हैं उनका समतुल्य प्रतिरोध इससे पूछा गया आपसे, तो R इज इक्वल टू जो आपका होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितनी भी होती हैं सारी की सारी को सबका योग करना होता है। ये चारों प्रतिरोध की 4 कुंडलियां लगी है, तो 4 का मतलब हो जाएगा 4, और कितनी लगी हुई है इसमें, 4 लगी हुई है, तो 4 चौक 16। तो कितना आंसर करेंगे आप, सीधे सीधे 16 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समतुल्य का मतलब होता है सेम, सारे जोड़ने होते हैं अगर श्रेणी क्रम में लगे। लेकिन समांतर क्रम में होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक बटे के रूप में लेके चलना होता है। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ की धारा का मान क्या होगा। देखिए, मान लीजिए ऐसा कुछ है, मान लीजिए एक परिपथ है आपका, इसमें यहाँ आपका 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी है, और इसमें 5 वोल्ट के 3 आपके प्रतिरोध लगे हैं। तो इसमें पूछा गया परिपथ धारा का मान कितना होगा। तो आपको पता है कि ऐसे केस में क्या करते हैं, ओम का नियम यूज करते हैं, V बराबर आई आर आपका होता है, ठीक है। आर पहले फाइंड कर लेंगे आप। अब आर सारे पहले हम समतुल्य निकाल लेंगे इसका। आर कितने आ रहे श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, 5 दिया 15 हो जाएगा सीधा। तो आप कहोगे आर इसके बटे में जाएगा तो 1.5 बटे 15 आपका हो जाएगा इधर, और इसे आप काटोगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 0.1 एम्पियर। सी और डी दोनों इसका आंसर सही हो जाएगा। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है। आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में बताना है कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। मेरी थोड़ी सी आवाज़ खराब थी तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।